दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। पेगासस मामले का फर्जीवाड़ा अब दिन ब दिन लोगों के सामने आता जा रहा है और इस सच्चाई से भी पर्दा उठने लगा है। ये सच्चाई अब लोगों को पता लगने लगी है कि तथाकथित पेगासस कांड मात्र एक मीडिया स्टंट है सरकार को बदनाम करने के लिए और भारतीय प्रजातंत्र को खतरे में डालने के लिए, उसे क्षति पहुंचाने के लिए। आखिरकार पेगासस मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से पत्रकारों द्वारा और कुछ संस्थानों द्वारा याचिकाएं दायर की गई जिनके माध्यम से आरोप लगाए गए कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से कुछ लोगों की जासूसी की, कुछ लोगों को टारगेट किया। और याचिकाकर्ताओं में, जैसा कि मैंने कहा, वो लोग भी शामिल थे जिनका नाम उस तथाकथित पेगासस प्रोजेक्ट की लिस्ट में था। और इन लोगों ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने उनके फोन नंबर्स पर बाकायदा जासूसी की पेगासस स्पाईवेयर द्वारा। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यही बात कही कि ये मामला तो 2019 का है, यानी जितने भी जासूसी के आरोप हैं, और वो ये कहते हैं कि 2019 में यानी चुनाव के आसपास के समय बीजेपी सरकार ने इन्हें टारगेट किया था। अब फिर अचानक इन सभी याचिकाकर्ताओं को 2 साल बाद ये बात कैसे आ रही है कि इनका फोन हैक हो रहा था, इनके फोन पर स्पाइंग हो रही थी स्पाईवेयर के माध्यम से। 2019 में इन्होंने कोई भी एफआईआर क्यों नहीं फाइल की, और अब अचानक जब ये मीडिया रिपोर्ट्स आई है तभी उन्हें ये सारा मामला क्यों याद आ रहा है। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया याचिकाकर्ताओं से। फिर कोर्ट ने इस बात को लेकर पेटिशनर्स की लताड़ लगाई कि सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आखिर वो याचिका कैसे दायर कर सकते हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है इस बात को लेकर कि उनके फोन पर स्पाइंग हुई थी। तो जब उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, तो सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये याचिका किस प्रकार से दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो फोन हैकिंग के आरोपों के लिए प्रमाण चाहिए, किसी भी कोर्ट को एविडेंस चाहिए होता है। कोर्ट बिना एविडेंस के काम नहीं करता, और ये प्रमाण तो याचिकाकर्ताओं के पास है नहीं। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने पेगासस कांड के बारे में किया था, उसमें भी मैंने इसी बात को हाईलाइट किया था बार बार कि किस प्रकार से ये जितने भी जो कुछ भी पेगासस कांड के बारे में कहा जाए, जो कुछ भी हम भारतीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमें देखने सुनने को मिल रहा है, ये सभी अभी फिलहाल क्लेम्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको लेकर कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया था तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन का कोई भी जो मोडस ऑपरेंडी है, किस प्रकार से किया था, उस इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी प्रमाण किसी के सामने भी किसी भी मीडिया हाउस ने प्रस्तुत नहीं किया है। और जो फॉरबिडन स्टोरीज है, जैसे कि मैंने कहा था, जो कि मेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहता है कि हमने कोलैबोरेट करके गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर सहित तमाम मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर ये स्टडी की थी। द फॉरबिडन स्टोरीज की वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो सिर्फ क्लेम्स है, कोई भी एविडेंस नहीं है, वो रॉ लिस्ट नहीं है कि किस आधार पर वो कह रहे हैं कि 50,000 से भी ज्यादा नाम जो है वो लिस्ट में शामिल। आखिर वो लिस्ट क्या, कहाँ है, और वो लिस्ट किस बेसिस पे बनाई है, कहां से मिली वो लिस्ट, कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं है। उसके इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका था, मोडस ऑपरेंडी का क्या तरीका था, लिस्ट देखने की तो बात ही भूल जाइए। खासकर कि भारत के संदर्भ में पत्रकारों के नाम दिए गए और पूरी कहानियां लिखी गई हैं कि 2019 से पहले ये पत्रकार जो ये अमुक स्टोरी कवर करा था जो कि सरकार के खिलाफ जा सकती थी इस मुद्दे पर, तो इसलिए सरकार ने उन पर फोन स्पाइंग की होगी, उनको टारगेट किया होगा। मतलब ये सभी स्पेकुलेशंस हैं। अब बिना किसी सबूत के अगर कोई मीडिया हाउस ये बात लिखेगा अपनी वेबसाइट पर तो आप उसे अफसाना ही कहेंगे। सिर्फ इसलिए तो उसे सच नहीं मान लेंगे क्योंकि ये तो इन मीडिया हाउसेस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और मीडिया तो झूठ नहीं बोलता। पत्रकारिता की पढ़ाई तो मैंने भी की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब जर्नलिज्म इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि कोई भी बिना किसी प्रमाण के कुछ भी प्रकाशित करेगा और उसे सच मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मीडिया है। पेगासस मामला सिर्फ एक टूल है द प्रिंट और वायर जैसे मीडिया के लिए मोदी सरकार के खिलाफ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का और कुछ नहीं, और एक बेकार का मुद्दा बनाने का। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रिंट में एक खबर छपी थी जिसकी हेडलाइन ऐसी है, ओनली 15% इंडियंस नो अबाउट पेगासस बट वंस अवेयर देयर डिस्ट्रस्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट ग्रोस। यानी सिर्फ 15% भारतीयों को पेगासस कांड के मामले में जानकारी है, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी हो जाती है वैसे ही मोदी सरकार के प्रति उनका अविश्वास बढ़ जाता है। हेडलाइन एक्चुअली बहुत फनी है, और इसके लिए मैं एक इंसिडेंट रिलेट करना चाहूंगी, एक चीज बताऊंगी कि जब हम कॉलेज में होते हैं या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता हो हम एक थीसिस लिखते हैं, और थीसिस जो सबमिट करते हैं, और थीसिस में एक स्टेटमेंट होता है, और ये जो स्टेटमेंट जो थीसिस प्रूफ करना चाहती है, थीसिस में पहले से निर्धारित होता है कि उसे क्या प्रूफ करना है, और फिर पूरी थीसिस उसी थीसिस स्टेटमेंट में यही बात लिखी जाती है कि ये थीसिस जो है ये अमुक चीज साबित करना चाहती है, और फिर पूरी थीसिस शुरू से लेकर आखिर तक उसी चीज को साबित करने में लग जाती है। तो अब समझ लीजिए ये जो हेडलाइन है द प्रिंट के आर्टिकल की, ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं, एक थीसिस स्टेटमेंट ही है।
जिसे बस पेगासस की आड़ में सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। और पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस तो हो नहीं रहा, क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद भी विपक्ष को और उनके ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किसी भी प्रकार का पब्लिक ओपिनियन पेगासस को लेकर सरकार के अगेंस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी इस प्रकार का जन आक्रोश नहीं भर पा रहे कि किसी प्रकार का जन आंदोलन वगैरह छिड़ जाए, जो कि इनका सपना है। तो इसीलिए ये इस तरीके की हेडलाइंस लिखकर टाइम पास कर रहे हैं। सरकार का जो रवैया है पेगासस को लेकर बिल्कुल वही रहना चाहिए, इस मुद्दे को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष और उनका इन्फ्लुएंसर मीडिया चाहता ही है कि सरकार घबराकर दबाव में आकर अपनी छवि के बारे में परेशान होकर इंक्वायरी लॉन्च कर दे। और जहां सरकार ने इंक्वायरी लॉन्च कर दी, वहां पर फिर इन लोगों को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि सरकार जो है वो गिल्टी है, और लोगों को भी शायद ये लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, सरकार बैकफुट पर आ रही है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और जो उसका अभी का जो तरीका है इसे डील करने का वही जारी रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।